पास्टर यंगुक पाक जी से। सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम यंगुक पार्क है। यूहन्ना 11 अध्याय आज पढ़ेंगे। मैं न्यूयॉर्क में सेवकाई करता हूँ। यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 11 तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। उसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? वहीं जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि उस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसमें ये बात कही। इसके बाद उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो रहा है तो वे स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। तब मार्था ने यीशु के पास आने के समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलवाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और मुझ तुझे बुलाता है। वो सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उस स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंचे जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरे भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखकर आत्मा से बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उसमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हट रहा है। ऐसा करके 44 तक है, 44 तक पढ़ेंगे। आप जितने लोग ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर, और ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अभी 2021 साल हो चुका है और पिछले साल 2020 में एक ऐसा साल बना जो हम कभी भूल नहीं सकते। 2019 से कोरोना फैलते गया
और लोग कह रहे थे ये महामारी फैलते जा रहा है, ये सब बातें याद आ रहा है। और 2020 साल की जनवरी में पास्टर पाक साउथ अमेरिका में गए थे और वहाँ 4 देशों में गए थे। और उस समय कोरोना वायरस चाइना में बहुत भयंकर था और दुनिया भर नहीं फैला हुआ था। और पास्टर साउथ अमेरिका में वर्ल्ड कैंप खत्म करके जब अमेरिका आए तब ये वायरस बहुत फैलते जा रहा था। और कोरिया का होम कमिंग फेस्टिवल को हम पोस्टपोन कर दिए। और उस समय हमारा फरवरी का महीना चल रहा था और हम इस प्रकार समस्या का सामना नहीं किए थे और क्या होगा ये बात समझ में नहीं आ रहा था। तो हम ऐसा सोच रहे थे कि ये सार्स वायरस की तरह एक देश में ही सीमित हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो पास्टर का हमारा मार्च महीने में CLF था तो और दुनिया भर में अनेक लोग जो है इधर उधर जाने को नहीं दे रहे थे अनेक देश में। इसलिए पास्टर बहुत जल्दी ही जान के हमारे अमेरिका में आए थे और उनको फेलोशिप किए और अटलांटा, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया। तो ऐसा फिलाडेल्फिया में जो पास्टर थे तो अमेरिका में भी ये बहुत यात्रा में फैल गया और वहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते बोले। और शायद वो गुरुवार का दिन था। तो उस दिन हमारा CLF शुरू होना था। उस समय मेरे अंदर बहुत भिन्न भिन्न चिंता आया। तो हम अगर 350 लोगों को एकत्र करेंगे तो क्या करेंगे। अभी 3000 लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं तो अभी फिर हमें क्या है 15 ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं पता नहीं चल रहा था क्या करेंगे। हम 15 ग्रुप करेंगे ना क्या। पास्टर ने कहा हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, हम इसे पोस्टपोन कर देते हैं। तो पास्टर जल्दी जल्दी कोरिया चले गए और हम न्यूयॉर्क से बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमारे भाई बहन लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे जिएंगे, परंतु हमारा ये चर्च में हम 250 लोग अभी साथ में हैं। हम कोई बाहर भी नहीं जा रहे हैं, कोई अंदर भी नहीं आ रहे हैं। मिशन स्टूडेंट, ग्राशियस स्क्वायर, महानेम के वॉलंटियर्स काम करने वाले। तो हमें यहाँ पास्टर लोग ऐसा क्या ऐसे लोग मिलकर रहते हैं। और परमेश्वर हमारे और साथ रहकर हमें अनेक खाना भी दिए हैं। और पिछले महीना भर में हम में से कोई भी न जो है बाहर नहीं गया है, पैसा कमाई नहीं किए हैं, फिर भी परमेश्वर हमें परिपूर्ण किए हैं।
परमेश्वर हमें मांस दिए हैं, अंडा दिए हैं, और तो हम ऐसा मिलके अनेक सुसमाचार के काम कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद की बात है। ग्रासियस करके भाई और बहन लोग हमारे साथ हैं और उन्होंने ऐसा कहा, कभी भी कोयर किसके साथ इतना दिन नहीं रहे हैं, और कोयर इतने दिनों के कहीं भी जाना बंद नहीं किए थे, लेकिन एक ही जगह ये जो रहे हैं ये बहुत महान बात है। और एलए में बाइबल क्रुसेड था अप्रैल महीने में, और कोरिया टूर था, ग्रैंड बाइबल सेमिनार था, और अफ्रीका वर्ल्ड कैम्प, न्यूयॉर्क वर्ल्ड कैम्प, कांटाटा टूर, सोल ग्रैंड सेमिनार, ऐसा ग्रासियस करके पूरा शेड्यूल जो है भर्ती था। परंतु कोरोना के वजह से वो कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, वो बस हमारे साथ रहने लगे। और जब कोयर जब घूम घूम के गीत गाएंगे उनके वो सब तभी उनका काम है। और मैं भी CLA किया, ग्रैंड बाइबल क्रुसेड किए, और वर्ल्ड कैम्प में मैं कोरिया जाता था, और मिशन के हर एक काम को हम मिलके करते थे। और न्यूयॉर्क वर्ल्ड कैम्प करता था, कांटाटा करता था, तो ऐसा बहुत से शेड्यूल था मेरा भी। पास्टर पाक भगवान, पास्टर टेरी, हम कहीं भी नहीं जा पाते थे। और ग्रासियस स्क्वायर भी पीछे 10-11 महीना तक एक ही कमरे में हैं। तो पिछले साल में पास्टर न्यू ईयर ईव में जो वचन दिए थे उसको मैं बार बार सोचा, और पास्टर यूहन्ना 11 का 40 वचन बोले थे कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था, तुम यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। अभी लाजरस मर गया और मर के 4 दिन हो गया है, और वो मर के उसे समाधि भी दिए हैं और पत्थर से उसके ढांप दिए हैं। अभी वो कह रहे हैं कि लाजरस के शरीर से गंध निकल रहा है, और यीशु मसीह वहाँ पहुँच रहे हैं और कहते हैं कि वो मरने से पहले अगर तुम आते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन यीशु के क्या कहते हैं, वो पत्थर को हटा दो। और मार्था मरियम क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो मर के 4 दिन हो गया, बदबू दे रहा होगा। वो कह रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, उनको बदबू दे रहा होगा, ऐसा कर रहे हैं। उनका हृदय पूरा यीशु के प्रति बंद हुआ था। लेकिन यीशु मसीह से क्या कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। और पिछले हफ्ता 2020 साल में परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बहुत विश्वस्त रूप से अपने वचनों को पूरा किए हैं। और हमारा परिस्थिति लाजरस मर गया ऐसा था, और हमारे चिंता के अनुसार हमें लोगों को मिलना था, सुसमाचार प्रचार करना था, मानातन में घूम घूम के प्रचार करना चाहिए था, और दूसरे कलीसिया में जाना चाहिए था, बड़े बड़े सेमिनार करना चाहिए था, और मिशनरी लोग जैसा कर सकते हैं वैसा हमें करना चाहिए। परंतु परमेश्वर हमें बंद करके रख दिए कि हम कहीं बाहर नहीं जा सके। और कोरिया के तुलना में अमेरिका में बहुत अधिक कोरोना है।
और न्यूयॉर्क में तकरीबन 4,000 लोग जो कोरोना की वजह से मर गए हैं। हम बाहर कहीं नहीं जा सके, कहीं मिल भी नहीं सके, कोई भी हमें मिलने नहीं आ पाया। हमें बाहर जाके सुसमाचार प्रचार करना है। ग्रासिया स्क्वायर वो अपना कॉन्सर्ट करेंगे। हम जब कांटेटा टूर कर रहे थे इस साल, और मुझे जो दुख लगा वो है कि हम कांटेटा टूर नहीं कर सके। हजार हजार लोग, लाख लाख लोग हम मिलते थे, लेकिन इस बार हम कांटेटा टूर नहीं कर सके। और हमारा सब के सब वेन्यू कैंसिल हो गया, और कोरोना की वजह से लोग देखने नहीं आएंगे। जब 1 साल को मैं लौट के देखता हूँ लाजरस मर गया है, उसको समाधि में गाड़ दिए हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम ऐसे हालत में थे। प्रिय बंधुगण, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मार्था और मरियम क्या कह रहे हैं? वो मार्था मरियम के हृदय में ये था, लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। बस तुम अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। और इस साल नहीं, पिछले साल 2020 साल में परमेश्वर अनेक आश्चर्य बातों को दिखाया है। पहले जब पास्टर कोरिया लौट गए थे, तो हाँ जब CLF किए थे पास्टर पहली बार, सिर्फ CLF किए, ऑनलाइन के जरिए हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रचार हो रहा है। और ऑनलाइन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा पास्टर का वचन हम सुनते हैं, पास्टर को देखते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, पर तो माफ कीजिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ, आप भी मुझे ऐसे ही देख रहे होंगे ना। और तो वहाँ सिर्फ आप वचन सुन रहे हैं ऐसी बात नहीं है ना। आप वचन सुनते हैं यूट्यूब में या सोशल मीडिया में, तो आप दूसरे काम भी करना चाहते हैं ना, कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार कोरिया के पास्टर लोगों ने मुझे कहा, पास्टर ने कहा कि तुम खुद ही खुद बस ब्रॉडकास्टिंग मत करो, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में जाकर, टीवी में जाकर भी बोलो कि वो लोग ये ब्रॉडकास्टिंग कर। मैं जब ये सुना, हाँ बोलने से होता, लेकिन मेरे हृदय में आ गया ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में जाके हम बोलेंगे, क्या मानेंगे क्या? मेरे हृदय में शैतान ने ऐसा काम किया, और मैं किसी को भी नहीं पूछा। पास्टर ली मुझे कोरे से फोन किया और बोले, आप नहीं पूछे हो क्या? मैं बोला, हाँ पास्टर अभी पूछ रहा हूँ। और पास्टर जब बार बार बोलने लगे, मैं मजबूरन से जाके लोगों, वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में जाके बातचीत किया। और जब हम जाके पूछताछ किए, तो बहुत से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन वो आग्रह दिखाए और उत्सुक मन से उन्होंने कहा, हाँ आप सीरीज के रूप में हमें वचन दीजिए, हम उसको प्रसारण करेंगे। तब भिन्न भिन्न क्षेत्र में, भिन्न भिन्न रीजन में पास्टर का वचन प्रसारण हुआ और लोग उन्हें जाके देखने लगे। आप जानते हैं पास्टर का CTN में वचन प्रसारण होता है? मुझे मालूम नहीं था CTN बोल के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है अमेरिका में।
मैं सिर्फ हमारे मिशन का वचन सुनता था और बाहर कोई नहीं जानता था, तो इसलिए सीटीएन करके है बोल के भी मालूम नहीं था मुझे, बस टीबीएन करके मालूम था क्योंकि वहाँ पास्टर पाक का वचन प्रचार हुआ। और एलायंस एक मालूम है क्योंकि वो साउथ अमेरिका सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, वहाँ भी पास्टर पाक का वचन प्रसारण हुआ था, इसलिए वो दोनों स्टेशन के बारे में मालूम है। और हम जब जाके पास्टर को पूछने लगे तो मैं सीटीएन पर गया। ये सीटीएन जो है सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क है, और वो सीटीएन जो है ना सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग है कंपनी है, वहाँ अनेक लोग देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो पास्टर टेरी को पूछा सीटीएन जानते हो? वो बोला हाँ, कैसे जानते हो? उन्होंने कहा मैं जब बच्चा था हमारे माँ हमेशा सीटीएन से वचन सुनती थी, वो बहुत अच्छा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। सिर्फ मेरे हृदय में नहीं, अमेरिका के सारे क्रिश्चियन मिशनरियों के हृदय में आशा था कि रशिया में जैसा टीबीएन में ब्रॉडकास्टिंग होता है वैसा अमेरिका में भी अगर ऐसा ब्रॉडकास्टिंग होता तो बहुत अच्छा होता। तो पास्टर पाक का जो वचन है उसमें जीवन है, वो वचन जो प्रचार करते हैं वो जीवित वचन है, इसलिए जो कोई भी सुनेंगे वो उद्धार पाएंगे और नया जीवन पाएंगे। हम 30 करोड़ 40 करोड़ रहने वाले देशों एक शहर है, उसमें हम एक घर घर जाके हम कभी प्रचार नहीं कर पाते। और अमेरिका के में जो टीबीएन वाले बोले कि वो ट्रांसलेटेड सरमन में प्रचार नहीं कर सकते, इसलिए हम टीबीएन में हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पाए। लेकिन उस समय हमारा सीटीएन के साथ हम संपर्क किए और सीटीएन ने अलाउ किया, हम वचन प्रचार कर सकते हैं बोले। और पहले हमें एक सैंपल मांगे, हमने जब सैंपल उनको दिए वो बोले हाँ ये प्रसारण करेंगे बोले, और हमारे हृदय में बहुत धन्यवादित हैं। और दुनिया भर से पैसा भी हमें मिला और मदद है। और पास्टर का जब वचन सीटीएन में प्रसारण हुआ, कोरिया के गंगनाम चर्च में भी उन्होंने एक फेस्टिवल की तरह उसको सेलिब्रेट किए थे और सबको राइस केक बांटे थे। और पास्टर का वचन जब लगातार प्रसारण हुआ, अनेक लोग उस वचन को सुन पाए। सीटीएन में पास्टर का जैसा वचन प्रसारण हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। और हमने जब वो काम को किए, पास्टर अमेरिका में काम करते हैं, और पास्टर का व्यूअरशिप अगर बढ़ेंगे तो अच्छा होगा करके हम ये सोचे। आप जब मूवी देख रहे हैं, अगर मशहूर एक्टर अगर वहाँ देख रहे हैं, आप अगर मशहूर एक्टर को वहाँ देख रहे हैं तो मूवी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। उस प्रकार पास्टर का अगर व्यूअरशिप अगर हाईलाइट हो जाएंगे तो अनेक लोग देखेंगे करके हमने सोचा। लेकिन क्या हुआ, हम सोचे कि क्या करेंगे तो पास्टर का व्यूअरशिप बढ़ेंगे। हम एडवर्टाइजमेंट भी किए, हम बिलबोर्ड बनाए, अनेक ऐसा तैयारी किए। और कोरिया में लगातार बाइबल सेमिनार किए, रिट्रीट भी किए। फिर कुछ दिन के बाद सीएलएफ हुआ, फिर ग्रैंड बाइबल सेमिनार हुआ। उसके बीच में एक घटना हुआ। एक बार यहाँ ग्राशियस कर जो हैं पास्टर हमें कॉल किए और बोले कि
ग्रासियस करके डायरेक्टर को उन्होंने कहा पिछले 20 साल तक दिसंबर महीने में कोरिया के हर एक भाई बहन इंतजार करते हैं क्रिसमस कांटेटा के। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल ग्रासियस कर कोरिया आ पाएंगे। लेकिन कैसे हम बिना कांटेटा के क्रिसमस दिसंबर गुजरेगा? हम बिना कांटेटा के ग्रासियस के बिना कांटेटा के हम दिसंबर को सोच भी नहीं सकते। इसलिए डायरेक्टर को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अमेरिका में इसको शूटिंग कीजिए, उसको रिकॉर्डिंग कीजिए और हमारे यहाँ भेजिए। फिर डायरेक्टर आके मुझे कहा पास्टर कह रहे हैं ऐसा कहने को, क्या करेंगे हम? शायद हमारा 2-3 कैमरा हैं, एक किराए पे लाए हैं और एक लौटाना चाहिए, अब तक नहीं लौटा पाए हैं। कैमरा भी हमारे पास नहीं था और शूटिंग के लिए शूटिंग सेट की जरूरत है, स्टेज की जरूरत है। खुद देखना है तो ठीक है, लेकिन उसको डिटेल रूप से शूटिंग करना इतना आसान बात नहीं है। तो हमने पास्टर पाक को फ़ोन किया और बोले पास्टर बहुत मुश्किल है और हमारे पास सफिशिएंट सामर्थ्य नहीं है ये करने को, हमारे पास ऐसा कौशल नहीं है पास्टर। ऐसा अनेक अनेक बात बोले, लेकिन पास्टर बोले तुम करो। पास्टर पाक बोले कि ग्रासियस कर बोले है ना करने को, हम करेंगे बोले ग्रासियस कर भी। और एक बार डायरेक्टर ने आके मुझे कहा कि मुझे लोग की जरूरत था, अमेरिका के लोगों की। कौन सा लोग? ना एक डायरेक्टर को हमारे लिए इंतजाम कर दो। कैमरामैन डायरेक्टर में कहाँ से आऊँगा, कहाँ से ले आऊँगा? तो मैं सोचा किसको बुलाए। मैं हमारे भाइयों को पूछा कोई डायरेक्टर को मालूम है? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो? वो थोड़ी देर पहले अमेरिका में क्या है हमारा एक रिट्रीट हुआ था, नहीं वर्ल्ड कैंप हुआ था हमारा। और वर्ल्ड कैंप में हमारा एकेडमी होता है, वहाँ डांस एकेडमी, कुकिंग एकेडमी, वेराइटी सब एकेडमी किया था। तो वहाँ भी और एक ऐसा फोटोग्राफी का एकेडमी था। तो वो फोटोग्राफी वालों को भी हम इनवाइट किए थे और जूम में उनको बुलाए थे और लेक्चर दिए थे, तो उनको पहचानते थे। तो हम उनके साथ संबंध रखे, संपर्क किए, फिर वो आकर हमें बताए और उनके साथ हमने ये शूटिंग शुरू की है। हमारा कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो इसलिए बाहर का एक कैमरा हम किराए पे लाए और फोटोग्राफर अपने लोगों को लेकर आ गए। और मैनहट्टन में वहाँ कैथोलिक का 2 गिरजाघर था। और कैथोलिक चैपल में नियम ऐसा है कि मतलब अभी देश का नियम है कि 10 लोग भी वहाँ एकत्रित नहीं हो सकते। ये नियम के विरुद्ध है वो। अभी अमेरिका में भी कोरोना बहुत संक्रमण हो गया है, बहुत बढ़ गया है। और उस समय ये मैनहट्टन का कैथोलिक चैपल में बार्थोलोमियो चैपल करके है, हम उसको किराया लेने को बोले और वो बोले हाँ हम दे सकते हैं। और 1-1 घंटे का किराया लेते हैं। तो कोशिश की कि कम से कम एक मतलब कम खर्चे में हम करेंगे करके 1 दिन में हम सारे रिकॉर्डिंग कर दिए।
फिर हमारे भाई बहन लोहे हफ्ते हफ्ते भर दिन रात एक करके उन्होंने एडिटिंग किए। फिर ग्रासियस स्क्वायर या पास्टर अमेरिका में, तो जैसा उनको अधिक लोग जान पाएंगे, तो ग्रासियस स्क्वायर के गीत और लोग सुनेंगे और पास्टर पाक का वचन और प्रचार होगा। और एक जन भी ज़्यादा लोग अगर सुनते हैं तो अनेक लोग पास्टर का वचन सुन के उद्धार को पाएंगे। और फिर ऑनलाइन ग्रैंड बाइबल सेमिनार था अमेरिका में। अनेक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को हम ऐसा बातचीत किए, तो उनमें से 100 से ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन राजी हो गए पास्टर का वचन प्रसारण करेंगे बोल के। तो हमने कहा था कि पास्टर का प्रचार से पहले ग्रासियस स्क्वायर का एक गीत रहेगा, फिर प्रचार होगा, ऐसा हम परमेश्वर में ज्ञान दिए। फिर दिसंबर महीने में अगर पास्टर का अगर लोग वचन सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और पास्टर पाक अगर ग्रासियस स्क्वायर का कांटेटा लोग अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहले हम ऐसा नहीं कर पाए थे, परंतु क्रिसमस में नवंबर महीने से ही हमारा ये काम शुरू हुआ था। फिर उस समय अनेक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने हमारे साथ तो काम करेंगे बोले थे। तो हाँ, हजार हजार ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो केबल के माध्यम से चलते हैं। वहाँ जैसा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, अमेरिका में CBS, MBC, SBS। और हमने कहा हम ये कंटेंट आपको देंगे तो आप इसको आप ब्रॉडकास्टिंग कीजिएगा। तो एक MBC करके मेजर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, और हमें फ़ोन किया। और आश्चर्य की बात है कि हम जब सेंट बार्थोलोमेव कैथेड्रल में जब उसका शूटिंग कर रहे थे, तो समान जगह पे वो लोग वहीं से क्रिसमस कैरल सब ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने हमारा वीडियो को देखा, फिर हम आश्चर्य हो गए, क्या MBC हमें कॉल किया है? हम MBC के पास जाके हम अप्रोच नहीं किए थे, हम छोटे छोटे केबल नेटवर्क में हम गए थे। उन्होंने कहा हमें, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कंटेंट है तो उन्होंने कहा कि आपका ये कंटेंट नेशनल लेवल पर प्रसारण होगा। मुझे लगा कि सपना में देख रहा हूँ। तो हठात उठ के मैं सोचा मैं जिंदा हूँ, आंखें खोला है क्या मेरा, या मैं सोया हुआ हूँ। उस समय काम बहुत आगे बढ़ गया था। फिर उन्होंने हमें पैसे को मांगे। फिर उन्होंने बोले इतना समय को आप खरीद लीजिए तो हम प्रसारण करेंगे। हमने कहा तो हम सब रिकॉर्डिंग किया, हम सब एडिटिंग किए, फिर आपको पैसा क्यों देंगे? तो वो बोलती ये कैथोलिक लोग हमेशा साल भर में वो पैसा देते हैं और समय खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा वो जितना पैसा देते हैं आप दे नहीं सकते, इसलिए हम नहीं बोलते हैं।
तो हमें पूरा हम उदास हो गए। प्रभु लेकिन हमें उदास करने का काम नहीं देते हैं ना। आज यूहन्ना 11 अध्याय का जो वचन को हम देख रहे हैं, यहाँ मार्था और मरियम क्या है, यीशु मसीह को भेज रहे हैं और वहाँ पे यीशु मसीह को बुलाने के लिए मार्था मरियम जब लोगों को भेज रहे हैं, यीशु मसीह उसको कहते हैं कि ये पीड़ा मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर का महिमा के लिए है। और यीशु ने क्या कहा, ये पीड़ा मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर का महिमा के लिए है, ताकि परमेश्वर का पुत्र का महिमा हो। यूहन्ना 9 अध्याय का सुसमाचार तब देखते हैं, वहां एक जन्म से अंधा है, वहां भी समान बात प्रभु ने कहा था। वहां एक जन्मांध है, इस जन्म के अंधे को यीशु कहा। तो यीशु के चेलों के हृदय में एक सवाल था कि किसके पाप के वजह से ये पापी बना है, किसके पापों के वजह से अंधा बना है। अंधा होना यह बहुत बुरा था, लेकिन यीशु के चेले लोग ये चिंता कर रहे थे कि क्यों ये अंधा है। निश्चित रूप से कोई बुराई किया है इसलिए श्राप मिला है। लेकिन प्रिय बंधुगण, चेलों के हृदय में यह सवाल है, वो जन्म से जो अंधा है तो माँ का गर्भ से वो जो अगर अंधा है तो पाप की वजह से अंधा है, तो यीशु के चेले लोग पूछते हैं यूहन्ना 9 का 2 वचन में कि प्रभु, यह रब्बी, किसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा, ये मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। 3 वचन में यीशु ने कहा कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। यह मैं अच्छा किया हूं या बुरा किया हूं, आज अगर मेरे प्रति कुछ हुआ है तो क्यों हो रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, और अगर बुरी बात है तो क्यों मेरे साथ बुरी हो रहा है। हाँ, मैं बुरा किया हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं अच्छा किया हूँ इसलिए हो रहा है, ऐसा करके लोग विचार करते हैं। और लोगों का चिंताधारा भी इतना ही होता है। वैसे बचपन से ऐसा चिंता करना से आदत है उनका, परंतु ये अच्छी बात है या बुरी बात है, क्यों मेरे साथ ये अच्छी बात हो गया, हाँ क्योंकि मैंने ऐसा अच्छा किया था ना इसलिए मेरा अच्छा हुआ। तो लोगों के हृदय में अगर ऐसा हृदय है तो अच्छे काम करने के लिए अच्छा ही करने को प्रयास करते हैं। ये सफेद है या लाल है, ये मेरे लिए लाभ है या नुकसान है, बस उतना ही वो सोचते हैं। और इंसान बस इतना ही फर्क करता है। आप लेकिन आत्मिक जीवन जब जीते हैं, अगर कुछ भी आपके जीवन में होता है तो आप सोचेंगे अच्छा है या बुरा है, और क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ मैं ऐसा गलत किया हूँ और मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो अच्छा किया हूँ, मैं प्रभु के साथ विश्वस्त रूप से जिया हूँ, शायद प्रभु पार्शलिटी कर रहे हैं। जो लोग अपने क्रियाकर्म में बंधे हुए रहते हैं वो बस इतना ही चिंता करते हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है, ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने, लेकिन परमेश्वर का काम जैसा इसमें प्रकट हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। और ये व्यक्ति क्यों अंधा होकर जन्मा, ताकि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो, इसलिए ऐसा हुआ। तो यीशु मसीह, अभी हमारा भाई बीमार में मरने वाला है, परंतु यीशु कहता है ये पीड़ा मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर का पुत्र का महिमा हो, इसलिए ऐसा हुआ है। आप जब आत्मिक जीवन जी रहे हैं, आपके हृदय में जो चिंता होता है
वो चिंता को आप फेंक दीजिए। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ और जब आप कोई समस्या का सामना करते हैं, कष्ट दर्द जब होता है आपके जीवन में, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଟା तो आप सोचने लगेंगे क्यों ऐसा हुआ, ये बुरी बात है, मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, मैं उद्धार पाया हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों ये बुरी बात होता है। ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। तो ऐसा हमारे हृदय में आता है, ऐसा आपके हृदय में भी आप रखिए। ये परमेश्वर का महिमा के लिए है। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, इसीलिए କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। तो परमेश्वर ऐसा अपने महिमा ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେମିତି ଚିନ୍ତା पाना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मैं परमेश्वर के लिए बहुत काम किया हूँ, मैं परमेश्वर का सेवा किया हूँ, କଷ୍ଟ ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ମୋ परंतु क्यों इतना मुश्किल है, क्यों इतना तकलीफ है करके ये लोग सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है। এই ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ और ये परमेश्वर का महिमा के लिए है, କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। और परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। ଏହିପରି और इसी प्रकार ଆମେମାନେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए सब बात प्रस्तुत किए थे, ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, लेकिन अंत में वो क्या हमें ତାପରେ ସେ पैसा मांग रहे हैं। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୌରବର ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ କଣ, और लेकिन सबसे धन्यवाद की क्या है, ହତାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। यह निराशा होने की जरूरत नहीं है, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ परंतु हमारे हृदय में अन्य पक्ष में ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ दूसरे भाग में परमेश्वर हमारा काम को प्रकट करना चाहते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, ଆମେ ଭଲରେ କରିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇନି। हम अच्छे से नहीं किए इसलिए ऐसा नहीं है, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ହୃଦୟ ଦେଲେ, लेकिन परमेश्वर इस काम के द्वारा हमें क्या हृदय दिए कि ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଣେଇଲେ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଏଇ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। तो परमेश्वर हमें क्या दिखाए कि हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग में भी हमेशा धर्म के काम कर सकते हैं, और ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ फोक्स टीवी क्या क्या सब ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। में हम ये कर पाए। तो ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଫକ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି, तो अमेरिका में फोक्स नेटवर्क है, ଆଉ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଟ୍ରାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, न्यूयॉर्क में ट्राई स्टेट है। ଆଉ କନେକ୍ଟିକଟ, ଏମିତି ତିନିଟା ଟ୍ରାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ବଡ ବଡ ସହର ଅଛି। तो क्या ये न्यूयॉर्क और ट्राई ଷ୍ଟେଟ୍ ट्राई स्टेट कहते हैं उनको, न्यूयॉर्क और क्या क्या ऐसा 3 शहर हैं। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠିର ଖାଲି 20 କୋଟି 24 କୋଟି ଲୋକ ୟାର ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି जनसंख्या। यहाँ 24 करोड़ लोग हैं जनसंख्या उनके, एई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम रे फोक्स द्वारा और फोक्स के माध्यम से यहाँ अनेक लोग वचन को देख सकते हैं। समस्त देखिथिले एई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम द्वारा ए ग्रासियस कॉयर क्रिसमस कॉन्सर्ट और पास्टर और ग्रासियस कर का क्रिसमस कंसर्ट और वचन को जब लोग देखे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम रे जेतेबेले एई वाक्य प्रसारित और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में जब वचन प्रसारण हुआ तो हम बहुत हृदय में स्पर्शित हुए थे। मो सब किछि विषय एठी कहि पारिबिनी। मैं यह सारे बातों को ऐसा बोल नहीं सकता, आउ अन्य अन्य शहर रे मध्य केबल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आउ तापरे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम रे मध्य एटा प्रसारित हेला। परंतु एलए में केबल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में ऐसा प्रसारण हुआ, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम रे से माने कहले थरे नाही आमाने दुई थर तीन थर देखैबा। और एक एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में उन्होंने कहा हम एक बार नहीं 2-3 बार हम दिखाना चाहते हैं। मासरे तो उस समय सितंबर महीने में वीआईपी मानक सहित जेतेबेले पास्टर कर इंटरव्यू रो समय थिला, तब वीआईपी लोगों के साथ पास्टर का जब इंटरव्यू हो रहा था, तो हम उस समय सोच रहे थे कि पास्टर का सीटीएन में हम पास्टर का इंटरव्यू कराएंगे, और सिटी ने से कहले हां, और उन्होंने कहा हाँ पास्टर का हम इंटरव्यू करा सकते हैं। और सिटी ने गोटे इंटरव्यू प्रोग्राम अछि, सेरा टॉक शो गोटे अछि। सीटीएन में एक इंटरव्यू प्रोग्राम है, टॉक शो है। 5 टॉक शो भितरु गोटे टॉक वो अमेरिका के जो बेस्ट 5 टॉप शो हैं उनमें से ये एक है। होस्ट अछंती, तांको सहित आमे माने कथाबार्ता हेलु। तो उनका होस्ट के साथ हमने बातचीत की है। से कहिले पास्टर जो
और उन्होंने कहा पास्टर जो किताब लिखे हैं वो किताब को मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं इंटरव्यू करूँगा। ବହି ସେ ମାଗିଥିଲେ। तो उन्होंने एक किताब को मांगे थे। ସେଲର କୋଟା ଅଛି। तो बेस्ट सेलर कौन सा है? द द सर्किट ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिन एंड बीइंग बोर्न अगेन। କ୍ଷମା ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ पापों की क्षमा, नए सिरे से जन्म का रहस्य। सच में ये बेस्ट सेलर है और वो किताब को हमने उसके यहाँ भेज दिए। ବହୁତ ହୃଦୟରେ और वो वचन को पढ़ के बहुत हृदय से स्पर्शित हुए और बहुत स्पर्शित हो गए। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲୁ। और हम पास्टर के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में उनका इंटरव्यू किए ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତି और पास्टर को उनको ये सवाल करते हैं और बोलते हैं कि आप ये सवाल को हम पूछेंगे, आप इसका जवाब रेडी कीजिए बोल के। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। कभी कभी वो पूछते हैं आप क्या चाहते हैं कि କ୍ୱେଶ୍ଚନ पठाଉ हम आपको क्या सवाल करें करके आप चाहते हैं। कि ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଠେଇଲୁ କି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ବହି ପଢିବି ଆଉ लेकिन सिटियन वाला ऐसा नहीं, वो लोग बोले कि मैं खुद किताब पढ़ूंगा फिर मैं सवाल करूंगा। ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ और पास्टर वो जब इंटरव्यू दे रहे हैं, आप देखें क्या पास्टर वो का इंटरव्यू देखें आप? ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ मैं पास्टर पाक का इंटरव्यू देखा हूँ ଦେଖିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି और पास्टर पाक के साथ जाके मैं इंटरव्यू में अटेंड किया हूँ भी। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି पास्टर जब इंटरव्यू देते हैं ସେଇ ଲୋକମାନେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ पा- ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ହୃଦୟର ଫୋକସ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। पास्टर को वो लोग क्या सवाल करे वही पास्टर का इम्पोर्टेंट नहीं है। ଆମେ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ତାପରେ ସୁସମାଚାର पास्टर का फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? CLF, हाँ CLF वैसे हम न्यूयॉर्क में शुरू किए सुसमाचार। IWF, हाँ IWF वैसे हम शुरू किए फिर सुसमाचार। पास्टर पाक का जब उन्होंने इंटरव्यू लिया और पास्टर को पूछे ऐसा किए 1960 କେତେ ମସିହାରେ वो ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲେ उन्होंने कहा 1962 साल में उन्होंने यीशु को जाना ସେ ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ और फिर कैसे पाप से छुटकारा पाएंगे और नहीं जानते थे, इसलिए तब तक वो पाप के कारण वो चिंतित थे। ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଯୋଉ परंतु पास्टर का जो किताब है पापों की क्षमा नए से जन्म का रहस्य किताब, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ସେ ନାଁର ଟାଇଟଲ और ବଦଳି ଯାଇଛି। पास्टर का वो किताब का नाम बदल गया है, मैं कैसे पाप से छुटकारा पाया। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବହି ପଢିଲି ଆଉ କେମିତି ପାପରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ मैं जब ये किताब को पढ़ा कि कैसे मैं पाप से छुटकारा पाना है, मैं ये रहस्य को जान पाया। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ କି ସେ ବହି ପଢିକି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। वो इंटरव्यू लेने के लिए वो किताब पढ़े और उधार पाए। ନେଲେ ପୂର୍ବରୁ 30 ମିନିଟର ସମୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ तो ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ। आधे घंटे का पहले समय था लेकिन पास्टर के साथ 1 घंटे का इंटरव्यू लिए। ସେ କହୁଥିଲେ पास्टर ज़्यादा कुछ नहीं बोले लेकिन लगातार एक बात कह रहे थे, विश्वास से कैसे जीवन जी रहे थे। वो जब गवाही दिए तो आश्चर्य हो गए वो। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର फिर ମୋ ସହିତ ଗ୍ରାସିୟସ୍ इस साल सच में परमेश्वर मेरे साथ ग्रासियस कर के साथ पास्टर के साथ, ଅନ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ମାନେ କିଛି अनेक पास्टर लोग कुछ नहीं कर सकते, वो सब लोग बंदी हो जाते हैं, वो बंदी होकर रह भी गए लेकिन आश्चर्य के रूप से परमेश्वर अमेरिका में सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिए। NX ବୋଲି କହିକି एक FNX करके एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। ଆମେମାନେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ हम पास्टर का ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण करने के लिए ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के साथ हमने संपर्क किया। କରିବୁ ବୋଲି हमने जब कहा कि हम इनका ब्रॉडकास्टिंग कराएंगे ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉମାନେ तो अमेरिका ଆମେରିକାନ ଅଛନ୍ତି जो नेटिव अमेरिकान हैं ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ और रेड इंडियंस होते हैं, ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। वो लोग ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को ज़्यादा व्यवहार करते हैं। जब उन्होंने ये वचन को सुने पास्टर का ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ तो उनका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में वो वचन सुन के बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ଏଇ ବାକ୍ୟ प्रसारण କରିବୁ ଆମର ନେଟୱାର୍କରେ। अगले 3 साल हम ये वचन को प्रसारण करेंगे ये हमारे नेटवर्क में। CTN, LA TV, चाइना TV, कोरियन TV, ଆଉ ଏଇ ଟିଭି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ऐसा अमेरिका में भी वो लोग प्रसारण कर रहे हैं पास्टर पाक का वचन को। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା और पास्टर पाक का वचन सुन के अनेक लोग पाप से छुटकारा पाए। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ କଣ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ।
मैंने बहुत कुछ कह दिया पिछले साल क्या हुआ था, और सच में परमेश्वर बहुत तायत से काम किए हैं पिछले साल। आमे करिथिलु से और हमने कैसे वो वचन को सब में हम ब्रॉडकास्टिंग किए थे उसको भी मैं कहा। अगर मेरे हृदय की बात कहूँ तो ग्रासिया स्क्वायर सहित ग्रासिया स्क्वायर के साथ आमे माने मीटिंग हम रोज रोज ऐसा मीटिंग करते थे, प्रत्येक दिन मीटिंग करूछु। और रोज रोज मीटिंग करते थे। आ एथरक जेतेबेले कोरोना आरंभ होला और इस बार जब कोरोना शुरू हुआ आ सेतेबेले पास्टर कहिथिले तो पास्टर ने कहा था, जो टैबरनेकल बही अछि या तंबू मिलाप तंबू का जो किताब है, कि गोटे दिन रे तुमे माने मीटिंग करो। एक एक चैप्टर को तुम अध्ययन करो और मीटिंग करो। पुस्तक पढिलु फिर हमने इब्रानियों का पुस्तक अध्ययन किए, उत्पत्ति का अध्ययन किए। सिस्टर हम मेरिड सिस्टर्स लोग भी कोरोना आरंभ कोरोना जब शुरू हुआ तब वो लोग कोई नौकरी जाने नहीं पा रहे थे, सब घर में बैठे रहते थे। प्रत्येक दिन आम सहित से माने संपूर्ण इसलिए रोज रोज हमारे साथ बाइबल स्टडी करने लगे। विश्वास फिर विश्वास आपे आपे बढ़ी जाए अपने आप नहीं बढ़ता है, आप बढ़ी पारिबेनी। विश्वास आप खुद नहीं बना सकते। आप जब वचन सुनेंगे तब विश्वास आएगा। आमाने पास्टर को द्वारा लिखित बही समागम तंबू एफी पुस्तक आदि पुस्तक प्रत्येक पास्टर के द्वारा लिखे हुए किताब और ये चैप्टर्स को जब हम अध्ययन किए मीटिंग रे जो तो हमारे साथ जो भाई बहन लोग हृदय रे विश्वास उत्पन्न हैला परमेश्वर और मीटिंग में वचन सुन रहे थे, उनके हृदय में विश्वास लगातार बढ़ने लगा। परमेश्वर जीवित हैं अछंती एवं बोधरा कार्य करूछ। और परमेश्वर जीवित है और मेरे द्वारा काम कर रहे हैं। और मेरे हृदय में बहुत अनुग्रह की भरा एक बात है, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उत्पत्ति में बाइबल में परमेश्वर अपना प्रतिबिंब को दिए, हम अपने स्वरूप में हमें बनाए हैं। हम परमेश्वर का प्रतिमूर्ति बोलेंगे तो हमारे आंखें नाक कान इसको समझेंगे, लेकिन परमेश्वर यहाँ हमारे आँखों, हमारे नाक, हमारा मुंह के बारे में नहीं बोल रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का पवित्रता, धार्मिकता, सिद्धता, ये परमेश्वर का प्रतिमूर्ति है। परमेश्वर अपने प्रतिरूप में हमें बनाया, इसलिए उनका धार्मिकता, उनका पवित्रता, उनका सिद्धता, इन सारे चीज़ों के द्वारा परमेश्वर हमें बदल दिए हैं। और आदम हवा जब पाप कर रहे हैं तो तब परमेश्वर हम का आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं, हम जब पाप क्षमा पाते हैं। और यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारे हृदय को साफ कर देते हैं, धो देते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में जैसे निवास कर सकें, ऐसा परमेश्वर हमें परिपूर्ण रूप से बना दिए हैं। आप जितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर आप यीशु का उद्धार को आप ग्रहण करते हैं, अगर पाप क्षमा को अगर आप ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह आपके हृदय में ग्रहण करेंगे। ये बहुत अनुग्रह की बात है। हाँ, सच में ऐसा है क्या? और जब मैं पाप से क्षमा पाता हूँ तब यीशु मसीह का प्रतिमूर्ति मेरे हृदय में निवास करता है। परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का सिद्धता हमारे हृदय में निवास करता है। अनेक लोग सोचते हैं कि हम अच्छे से जीवन जिएंगे तो धर्मी बन सकते हैं, हम पवित्र बन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्रता, सिद्धता अगर मेरे हृदय में प्रवेश करेगा, परमेश्वर का विश्वास और सिद्धता अगर मेरे हृदय में प्रवेश करेगा, और परमेश्वर का प्रतिमूर्ति अगर मेरे हृदय में निवास करता है, तो मैं जब वचन को पढ़ता हूँ मैं बहुत धन्यवादित हुआ कि मैं सिद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। सच में मेरे हृदय में परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर का हृदय मुझ में बना है। ये सब मेरे पास है क्योंकि परमेश्वर का प्रतिमूर्ति मेरे साथ है, और ये मुझे महान शक्ति को दे रहा है।
और कोरोना के वजह से हम जब मीटिंग कर रहे हैं ପାଇଲେ ମୋ ପାଖରେ तो भाई बहन अपने हृदय में विश्वास को पाए। ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ବହି ଆମେ ପଢୁଛୁ और जब हमने पास्टर का किताब को पढ़े ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉଛନ୍ତି और भाई और बहन लोग अपने विश्वास को पाए हैं, କି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି और जो विश्वास नहीं करते उनके परिवार में जाके वो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ तो जिनके हृदय में ये विश्वास था उनके परिवार में जाके सुसमाचार प्रचार करने को ତମ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି मैं उनको नहीं बोला था कि तुम जाके किसी को सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन उनको फोन करते हैं। और एक जन तो गवाही दिया कि उनका एक माँ है जो चर्च आती थी लेकिन अंधकार में होकर चर्च नहीं आती थी, ବହୁତ ଶାରୀରିକ लेकिन अपने माँ को डांट दिया और बोला माँ तो बहुत शारीरिक है, तो गुस्से से फोन काट दिया था। लेकिन उसका माँ उसे फोन किया और बोला ଆସିଲି मैं चर्च को छोड़ के आ गया, मैं शरीर के अनुसार मैं जी रहा हूँ, मैं चर्च में फिर लौट जाना चाहता हूँ, पास्टर से मुझे बात करवा दो। ऐसा भाई बहन के हृदय में भी विश्वास आता है। हम जब सीएलएफ करते हैं, ସିଏଲଏଫ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥାଉ ସେଠି ବହୁତ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଅଛି हम जब सीएलएफ कर रहे थे वहाँ बहुत शेड्यूल है, एकेडमी है, पास्टर का वचन है, ସର୍ଭିସ ଅଛି जूम ଅଛି और वर्शिप सर्विस भी है। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ କରିଥାଉ हमारा शेड्यूल में क्या है, हम ग्रुप मीटिंग करते हैं ବହୁତ ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡି ଥିଲେ और उसमें भाग लिए हुए अनेक लोग थे। वर्कशॉप ଆମେ ମାନେ କରିଲୁ इसलिए हमने वर्कशॉप किया, हम बहनों को हम टीचर बना दिया। ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହଉଥିଲେ वो लोग बहुत बोझ अनुभव कर रहे थे। वो लोग साधारण लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, पर वो लोग पास्टर लोगों को कैसे सुसमाचार सुनाएंगे। ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ मैं बोला हमारे पास सही सुसमाचार है, सत्य है। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ହେଲେ और जब टीचर बन गए, ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟ सबसे धन्यवाद की बात क्या है, ବହୁତ କଷ୍ଟକର तो उनको जाके मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम उनको मिल पा रहे हैं और इंटरनेट के जरिए हम उन्हें फिर मिल पाते हैं। ସମାନ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିଚର फिर समान क्लास में जो भाई बहन लोग टीचर थे उनको संगति कर रहे हैं ଭେଟିକି और କରୁଛନ୍ତି लगातार वो उनको मिलकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ଭେଟିବା ମାନେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା और फिर से उनको मिलेंगे, हम बाइबल स्टडी करेंगे ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ और हमारे पास सत्य है, हमारे पास सच्चा वचन है। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ तो फिर ये भाई और बहन लोग ଗ୍ରୁପରେ एक ग्रुप में होके ତ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତିନି ଆସନ୍ତିନି କାହାର ऐसा कुछ 15 लोगों का एक ग्रुप है, वो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। 5-10 लोग कहीं के जमा होकर मीटिंग करते हैं बोले। ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଚନା फिर और कॉल कर रहे हैं ମଧ୍ୟ और सीएलएफ के बाद भी उन्हें कॉल कर रहे हैं और लगातार କ୍ଷମା ପାଉଛନ୍ତି लोग वचन सुन रहे हैं और उद्धार भी पा रहे हैं। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ और कुछ दिन पहले ପାଷ୍ଟର ଆସି ମୋତେ एक पास्टर ने आकर मुझे कहा, पास्टर एक जन मुझे फोन किया था, ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ୟୁଜିନ୍ ଅଛନ୍ତି ये पास्टर यूजिन करके हैं। ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ସିରିଜରୁ ସେ ରେଡିଓରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ उन्होंने रेडियो में प्रसारण करने के लिए दिए थे पास्टर का वचन को। ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି तो 70 साल होगा उनको, वो पहली बार କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ऐसे में वचन सुन रहा हूँ करके उन्होंने गवाही दिया। और उन्होंने कहा कि मैं पास्टर के रूप में काम करके बहुत साल हो गया, लेकिन इस पास्टर को मैं मिलना चाहता हूँ। ये पास्टर का चर्च कहाँ है। ସେ ୟୁଜିନ୍ ପାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲେ वो यूजिन पास्टर को बोले कि आप कैसे पास्टर हो गए। मैं पास्टर सुपार को सीख के मैं ଅନେକ ଲୋକମାନେ पास्टर बना हूँ। ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି तो इस प्रकार हो के अनेक लोग उद्धार पाए। अभी समय हो चुका है, ଯଦି ଦେଖିବେ बाइबल में अगर आप देखेंगे यीशु मसीह ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହା कहता है तुम यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। यीशु कह रहे हैं, ଲାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ वो यद्यपि लाजरस अभी मर गया है ଯଦି ବା ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି और यद्यपि हमारा परिस्थिति एकदम मरा हुआ जैसा लगता है, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି और ये सुंदर हो गया करके सब परमेश्वर सब बातों में चलाएंगे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, 2020 साल में आपने काम किया
और हम बंद होकर कहीं बाहर जाके काम नहीं कर पाए, लेकिन अमेरिका के कोने कोने में सुसमाचार प्रचारित हुआ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ और इसलिए स्वर्गीय पिता भरपूर रूप से हमारे लिए आप काम करते हैं। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। तो अगर मैं भी बाहर नहीं जाता हूँ तो फिर भी परमेश्वर आप हमारे सहित काम कर सकते हैं। इसलिए 2021 साल हमारे चिंता के अनुसार नहीं है, बल्कि आपके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ बनने पाए ନେଇକି ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବୁ, और उस विश्वास को लेकर हम आगे दौड़ सकें ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ତୁମର और दुनिया के हर कोने में आपका लोग वचन सुन सकें। इस प्रकार हम मानते हैं और ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ। परमेश्वर का नाम का महिमा करते हुए इसी के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।